सुंदर पहाड़ियों के बीच बसे एक शांत गांव में आर्यन राज सिंह नाम का एक अनाथ युवक रहता था। वह मेहनत मजदूरी करके सादगी से अपना जीवन बिताता था। एक सुबह आर्यन राज सिंह गांव के बाजार से गुजर रहा था। वह गुनगुना रहा था, वाह, आज की सुबह कितनी ताजा है, बाजार घूमने का मजा ही कुछ और है। तभी उसकी नजर गांव वालों पर पड़ी। सबके चेहरे उतरे हुए थे। वह एक बुजुर्ग के पास रुका। अरे बलराम दास चाचा, राम राम। क्या बात है चाचा, आज आप इतने उदास क्यों दिख रहे हैं? पूरे बाजार में सन्नाटा क्यों पसरा है? बेटा आर्यन, लगता है तुम्हें अब तक कुछ खबर नहीं मिली। क्या तुम्हें पता भी है कि उस निर्दयी ठाकुर गजेंद्र सिंह ने आज सुबह क्या नया फरमान सुनाया है? हैं? फरमान? अब उस साहूकार ने फिर से क्या नया बखेड़ा खड़ा कर दिया? जरा साफ साफ बताइए तो सही। देखो बेटा, तुम तो जानते ही हो कि गांव का बच्चा बच्चा ठाकुर गजेंद्र सिंह के कर्ज तले दबा है। ऊपर से इस बार सूखे ने कमर तोड़ दी है। जमीन से अनाज नहीं निकल रहा, बाजार ठंडा पड़ा है, किसानों के पास फूटी कौड़ी नहीं बची। हाँ, यह तो मैं देख रहा हूँ चाचा, पर इसका उस फरमान से क्या लेना देना? उसी का तो फायदा उठाया है उस जालिम ने। उसने आदेश दिया है कि या तो अभी के अभी सारा ब्याज चुकाओ, वरना अपनी अपनी गायें उसकी हवेली में जाकर बांध दो। जब तक कर्ज नहीं उतरेगा, गायें उसके कब्जे में रहेंगी। क्या? यह तो सीधा सीधा अन्याय है। गरीब किसान अपनी गायों के बिना कैसे जिएंगे? दूध दही के बिना उनके बच्चों का क्या होगा? बेटा, अन्याय ही तो उसकी पहचान है। कल शाम ही उसके लठैत आधे गांव की गायें उठा ले गए। पूरे गांव में मातम छाया है, पर उस पत्थर दिल साहूकार को किसी पर तरस नहीं आया। आर्यन का दिल बैठ गया। वह बिना कुछ बोले वहां से चल दिया। रास्ते में उसे मदन गोपाल धोबी दिखा, जो अपने गड्ढे को बेरहमी से पीट रहा था। चलता क्यों नहीं? अरे तेरी तो ले एक और खा। अरे अरे रुक जाओ मदन भाई, जरा ठहरो। इस बेजुबान जानवर को इस तरह क्यों मार रहे हो? आखिर इसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अरे आर्यन भाई, तुम नहीं समझोगे, यह गधा मेरी जान निकाल लेगा। इतना कामचोर और आलसी जानवर मैंने आज तक नहीं देखा। जरा सा ज्यादा बोझ रख दो तो इसके पैर जम जाते हैं, हिलता तक नहीं है। शांत हो जाओ भाई, मारपीट से कोई काम नहीं बनता। हाँ, उपदेश देना आसान है। चल रे तू, आज तुझे घर पहुंचकर बताता हूँ। मदन धोबी वहां से चला गया। आर्यन धीरे धीरे कदमों से जंगल की ओर बढ़ गया। वह रोज दोपहर में एकांत में बैठकर बांसुरी बजाया करता था। आर्यन तालाब के किनारे एक पत्थर पर बैठा और बांसुरी बजाने लगा। हवाओं में एक मधुर संगीत घुल गया। जैसे ही उसने बांसुरी रोकी, उसकी नजर अपने सामने खड़ी एक सुंदर गाय पर पड़ी। गाय बस उसे टकटकी लगाकर देखती रही। अरे मैं भी कितना पागल हूँ, भला ये बेचारी गाय क्या ही बोलेगी? सुनो, मुझे लगता है तुम भटक गई हो और तुम्हारा मालिक तुम्हें ढूंढ रहा होगा। चलो, मैं यहीं बैठकर थोड़ी देर इंतजार करता हूँ। सूरज ढलने लगा, पर कोई नहीं आया। आर्यन को चिंता होने लगी। देखो, बहुत देर हो गई है और अब अंधेरा होने वाला है। यहाँ जंगली जानवरों का डर है। अच्छा, एक बात बताओ, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी? बोलो, चलोगी? गाय ने अचानक अपनी गर्दन हिलाकर हाँ कहा। अरे यह क्या? तुमने तो ऐसे सिर हिलाया जैसे मेरी पूरी बात समझ गई हो। कमाल है। चलो फिर, आओ मेरे साथ। आजा। आर्यन उस गाय को लेकर गांव की ओर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे फिर से मदन गोपाल धोबी मिल गया। अरे ओ आर्यन, ये गाय तेरे पास कहाँ से आ गई रे? जहां तक मुझे पता है, तू तो खुद दाने दाने को मोहताज है। पूरा गांव जानता है कि तेरे पास तो खुद के खाने के पैसे नहीं हैं। फिर यह कीमती गाय कहाँ से उड़ा लाया? मदन भाई, तुम्हारी ये कड़वी बातें अब मुझे चुभती नहीं हैं। यह गाय मुझे जंगल में मिली है। वहाँ यह अकेली थी, तो मैंने सोचा कोई जानवर इसे खा न जाए, इसीलिए इसे साथ ले आया। चल, अच्छा ही किया। वैसे भी ठाकुर गजेंद्र सिंह ने सबकी गायें छीन ली हैं, पर तुझसे तो वो चाहकर भी कुछ नहीं छीन सकता, क्योंकि तूने आज तक कभी कर्ज ही नहीं लिया, और लेगा भी कैसे? गिरवी रखने के लिए तेरे पास फटा कंबल भी तो नहीं है। तू तो ठहरा भिखारी, साहूकार तुझे क्या खाक कर्ज देगा? ठीक कह रहे हो भाई, पर फिलहाल मुझे जाने दो। आर्यन घर पहुंचा।
और उसने गाय को खूंटे से बांधा। उसने उसे बड़े प्यार से पानी पिलाया और उसके पास ही जमीन पर बैठ गया। तो देख लिया तुमने, यही मेरी जिंदगी है इस गांव में। लोग मुझे अनाथ और गरीब समझकर जो मन में आता है कह देते हैं, पर आज तुम मिल गई हो तो अच्छा लग रहा है। मेरा कोई दोस्त नहीं है, अब मैं तुमसे ही अपने दिल की सारी बातें करूंगा। आर्यन बातें करते करते वहीं सो गया। अगली सुबह आर्यन गाय को चराने के लिए जंगल ले गया। जब वह वापस लौटा तो उसके दरवाजे पर एक बूढ़ी भिखारी औरत खड़ी थी। बेटा, भगवान के नाम पर कुछ दे दे, बहुत भूख लगी है। माता जी, आप तो इस गांव की नहीं लगती, कौन हैं आप? हाँ बेटा, मैं पास के गांव से आई हूँ, कुछ खाने को हो तो दे दो। माता जी, सच कहूँ तो मैं खुद बहुत गरीब हूँ। मेरे घर में अभी एक दाना भी नहीं है। पर रुकिए, मैं कल ही जंगल से एक गाय लाया हूँ, अगर वो थोड़ा दूध दे दे तो मैं आपको पिला सकता हूँ। आर्यन ने दूध निकालने की कोशिश की, पर गाय ने दूध नहीं दिया। लगता है ये गाय दूध नहीं देती, मुझे माफ कर दीजिए माता जी। तो फिर ऐसी बेकार गाय को घर में क्यों रखा है? इसे बाहर निकाल कर फेंक क्यों नहीं देते? छी माता जी, आप ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं? क्या दूध न देना कोई अपराध है? अगर यह बेचारी दुधारू नहीं है तो क्या मैं इसे भूखे मरने के लिए सड़क पर छोड़ दूं? यह मेरी मेहमान है। वह औरत मुस्कुराई और चली गई। तभी साहूकार का एक नौकर वहां धमका। ए आर्यन, तुझे ठाकुर गजेंद्र सिंह जी ने अभी हवेली बुलाया है, चल जल्दी। मुझे? पर उन्हें मुझसे क्या काम हो सकता है? आर्यन डरते डरते हवेली पहुंचा। वहां ठाकुर गजेंद्र सिंह बड़े ठाठ से बैठा था। आ गया? तू सोच रहा होगा कि मुझ जैसे अमीर आदमी को तुझ जैसे कंगाल की क्या जरूरत पड़ गई है ना? जी, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए साहूकार जी। देख, मैंने गांव वालों की सारी गायें जब्त कर ली हैं। अब उनकी देखभाल के लिए मुझे कोई बंदा चाहिए। तू वेला घूमता रहता है। मैं चाहता हूं कि तू मेरी गायों को नहलाए, चराए और उनका दूध निकालकर बाजार में बेचे। बदले में मैं तुझे थोड़ी मजदूरी दे दूंगा। बोल, करेगा ये काम? साहूकार जी, मैं तो काम की तलाश में ही था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, सुना है तू भी जंगल से कोई गाय उठाकर लाया है? मदन धोबी सब बता रहा था। जी, वो तो बस एक लावारिस गाय है। मुझे तरस आ गया, इसलिए ले आया। अरे डर मत, मुझे तेरी उस मरियल गाय में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरे पास पहले से ही बहुत गायें हैं। चल, अब जा और कल से काम पर लग जाना। दिन बीतने लगे। आर्यन ईमानदारी से साहूकार की गायों की सेवा करता और शाम को अपनी गाय के पास बैठकर दुख सुख बांटता। पता है, तुम मेरे लिए बहुत लकी हो। जब से तुम आई हो मुझे काम मिल गया। हालांकि मुझे उस लालची साहूकार का काम करना अच्छा नहीं लगता, पर क्या करूं, पेट तो पालना है ना। एक रात जब आर्यन गहरी नींद में था, अचानक गाय की आंखों से रंग बिरंगी रोशनी निकलने लगी। देखते ही देखते उसके सामने सोने के सिक्कों का एक बड़ा ढेर लग गया। अगली सुबह जब आर्यन की आंख खुली तो वह दंग रह गया। अरे बाप रे, यह क्या है? इतने सारे सोने के सिक्के, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा? यह कोई सपना नहीं है आर्यन, ये तुम्हारी नेकी का फल है। भगवान, गाय बोल रही है। क्या मैं पागल हो गया हूँ? डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं एक मायावी गाय हूँ। मायावी गाय? पर आप मेरे पास क्यों आई हैं? क्योंकि तुम एक नेक इंसान हो। अब इन सिक्कों का इस्तेमाल करो। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। मैं इन सिक्कों से पूरे गांव का कर्ज चुका दूंगा, सबकी गायें वापस लाऊंगा और उस साहूकार का अहंकार तोड़ दूंगा। आर्यन राज सिंह ने उन सोने के सिक्कों को एक पोटली में भरा और सीधा गांव के मुखिया राम शरण प्रधान के घर की ओर दौड़ पड़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जब वह पहुंचा तो मुखिया जी अपने बरामदे में हुक्का पी रहे थे। आर्यन को इस तरह हांफते हुए देखकर वह चौंक गए। अरे अरे, शांत हो जा बेटा आर्यन। क्या हुआ? कोई शेर पीछे पड़ा है क्या? इतना क्यों हाँफ रहे हो? नहीं मुखिया जी, शेर नहीं, खुशियां पीछे पड़ी हैं। जरा इसे खोलकर तो देखिए। जैसे ही मुखिया जी ने पोटली खोली, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सोने की चमक से पूरा बरामदा जगमगा उठा। आर्यन, ये क्या है? इतने सोने के सिक्के? बेटा, कहीं तूने कोई गलत काम तो नहीं कर दिया? सच सच बता, ये धन कहाँ से आया?
मुखिया जी, आप मुझे बचपन से जानते हैं। मैं मर जाऊंगा पर चोरी नहीं करूंगा। बस इतना समझ लीजिए कि यह ऊपर वाले का आशीर्वाद है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ चलें और गांव के उन सभी लोगों का कर्ज चुका दें जिनकी गायें उस ठाकुर गजेंद्र सिंह ने छीन ली हैं। आर्यन बेटा, मैं तो तुझे बस एक साधारण लड़का समझता था, पर तेरा दिल तो इन सिक्कों से भी ज्यादा कीमती है। अगर कोई और होता तो इन पैसों से शहर जाकर महल बनवाता, पर तुझे अपने भाइयों की चिंता है। मुझे गर्व है कि तू हमारे गांव का बेटा है। मुखिया जी और आर्यन घर घर गए। उन्होंने हर उस किसान को धन दिया जो साहूकार के जुल्म से परेशान था। देखते ही देखते पूरा गांव इकट्ठा होकर ठाकुर गजेंद्र सिंह की हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के बाहर लोगों का हुजूम देखकर ठाकुर गजेंद्र सिंह बाहर आया। उसे लगा कि लोग फिर से गिड़गिड़ाने आए हैं, पर नजारा कुछ और ही था। ठहरो, ये सब क्या नाटक है? राम शरण प्रधान, सच बता, इतना सोना कहाँ से आया? क्या तुमने कहीं डकैती डाली है या किसी का खून किया है? साहूकार जी, अपनी जबान को लगाम दीजिए। ये धन हमें किसी डाकू ने नहीं, बल्कि इसी लड़के आर्यन राज सिंह ने दिया है। अब हमारे गांव वाले आपके गुलाम नहीं रहे। अपनी गायें खोल लो भाइयों। सब लोग अपनी गायें लेकर खुशी खुशी चले गए। ठाकुर गजेंद्र सिंह अकेला खड़ा रह गया। तभी पीछे से मदन गोपाल धोबी दबे पांव आया। ओ खबरी, तू तो कहता था कि आर्यन भिखारी है, फिर उसके पास इतना सोना कहाँ से आया कि उसने पूरे गांव का कर्जा उतार दिया? तू सो रहा था क्या? मालिक, मुझे छोड़ दीजिए। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा, पर आप चिंता मत कीजिए। आज रात से ही मैं उस छोरे की जासूसी शुरू कर दूंगा। जरूर उसके हाथ कोई जादुई चिराग लगा है। मैं पता लगाकर रहूंगा कि आखिर माजरा क्या है। मदन धोबी उसी रात आर्यन के घर के पीछे झाड़ियों में छिप गया। आधी रात हुई तो उसने देखा कि आर्यन अपनी गाय से बातें कर रहा है। अचानक गाय की आंखों से वही अद्भुत किरणें निकलीं और सोने के सिक्कों का ढेर लग गया। मदन की आंखें लालच से चमक उठीं। वह तुरंत भागकर अपने घर पहुंचा और अपने गड्ढे को देखने लगा। धत तेरे की! काश मेरे पास भी वो जादुई गाय होती। मैं तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाता। पर मेरी फूटी किस्मत जो मुझे तेरे जैसा आलसी गधा मिला। ले, एक और खा। अगली सुबह मदन भागता हुआ साहूकार के पास पहुंचा। मालिक, बड़ा चमत्कार हो गया। आर्यन के पास कोई खजाना नहीं है, बल्कि वो जो गाय जंगल से लाया है वही जादुई है। वह अपनी आंखों से सोना उगलती है मालिक। क्या? एक जादुई गाय? क्या तू सच कह रहा है मदन? हाँ मालिक, अपनी इन 2 आंखों से देखा है मैंने। अब आप एक काम कीजिए, किसी भी तरह वो गाय आर्यन से छीन लीजिए। फिर हम दोनों मिलकर खूब सोना बटोरेंगे और आधा आधा बांट लेंगे। मेरे भी दिन फिर जाएंगे मालिक। अगर मैं उसे जबरदस्ती छीनूंगा तो गांव वाले मुझे कच्चा चबा जाएंगे, क्योंकि आर्यन सबका चहेता बन गया है। हमें उसे चुपचाप चुराना होगा, पर सुना है ऐसी जादुई चीजों को काबू करना मुश्किल होता है। तो फिर क्या करेंगे मालिक? हमें किसी तांत्रिक की मदद लेनी होगी। मैं एक पुराने तांत्रिक काल भैरव बाबा को जानता हूँ, उसे कल ही बुलवाता हूँ। अगली सुबह हवेली में एक भयानक दिखने वाला तांत्रिक पहुंचा। उसके गले में हड्डियों की माला थी और चेहरे पर राख मली हुई थी। भगड़बम, कहो मेरे दोस्त गजेंद्र, आज इस बूढ़े तांत्रिक की याद कैसे आई? किसे रास्ते से हटाना है? बोलो, उसे अभी राख कर दूं? नहीं बाबा, मामला धन का है। एक जादुई गाय है जिसे हमें हासिल करना है। साहूकार ने पूरी कहानी सुनाई। तांत्रिक ने अपनी आंखें बंद की और अपनी जादुई दृष्टि से दूर बैठे उस गाय को देखा। वह कोई साधारण गाय नहीं है, वह एक श्रापित आत्मा है। उसका अपहरण करना इतना आसान नहीं होगा। जैसे ही कोई उसे छुएगा, उसे बिजली का झटका लगेगा। हाँ बाबा, कल रात मालिक और मैं गए थे तो हमें भी जोर का झटका लगा था। अब आप ही कुछ कीजिए। चिंता मत करो, मेरे पास एक योजना है। मैं उस गाय की सारी जादुई शक्तियां छीन लूंगा और वो शक्तियां तुम दोनों के शरीर में डाल दूंगा।
फिर तुम जिस चीज को छुओगे वो सोना बन जाएगी और उस गाय को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। ठीक है बाबा, बस हमें वो शक्ति दिला दो। बाबा, आर्यन रोज सुबह उस गाय को जंगल के तालाब पर पानी पिलाने ले जाता है। वहां कोई नहीं होता। वही सबसे सही मौका है। तांत्रिक, साहूकार और मदन धोबी उस तालाब पर पहुंचे। तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़े और तालाब के पानी के अंदर ही एक मायावी महल बना दिया जो बाहर से दिखाई नहीं देता था। अगली सुबह आर्यन राज सिंह अपनी गाय को लेकर तालाब पर पहुंचा। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा जबकि गाय पानी पीने लगी। अचानक तालाब का पानी खौलने लगा। अरे, यह पानी को क्या हुआ? अचानक लहरें इतनी तेज क्यों हो गईं? तभी पानी में से एक विशाल और खूंखार मगरमच्छ निकला। उसने अपनी भयानक जबड़ों से गाय का पैर पकड़ा और उसे तेजी से पानी के अंदर खींचने लगा। नहीं, मेरी गाय, छोड़ दो उसे। हे भगवान, कोई बचाओ, बचाओ। आर्यन उसे बचाने के लिए पानी में कूदने ही वाला था कि तभी एक बूढ़ी आवाज ने उसे रोक लिया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही भिखारी औरत वहां खड़ी थी। ठहरो आर्यन, रुक जाओ। उस पानी में कूदने की गलती मत करना, वरना तुम्हारी जान चली जाएगी। आप फिर यहाँ देखिए, मेरी गाय डूब रही है। वह मगरमच्छ उसे खा जाएगा। मुझे उसे बचाना ही होगा। वो मगरमच्छ नहीं बल्कि काल भैरव तांत्रिक है और वह गाय कोई जानवर नहीं बल्कि एक श्रापित परी है। क्या? परी और श्राप? आप ये क्या कह रही हैं माता जी? आप हैं कौन? देखते ही देखते वह भिखारी औरत एक दिव्य रोशनी में चमकने लगी और एक सुंदर वन देवी के रूप में बदल गई। मैं इस जंगल की देवी हूँ, आर्यन। वह गाय एक श्राप के कारण इस रूप में है और उसे बचाने का केवल एक ही रास्ता है, पर वह बहुत कठिन है। मुझे बताइए देवी, मैं अपनी गाय के लिए कुछ भी करूँगा। उसने मुझे सहारा दिया है, मैं उसे मरने नहीं दूंगी। उसे बचाने के लिए तुम्हें अपनी जान जोखिम में डालनी होगी। तांत्रिक उसकी शक्तियाँ छीनने के लिए अपनी आँखों से विनाशकारी किरणें छोड़ेगा। अगर तुम उन किरणों के सामने आ गए तो तुम पत्थर के बन सकते हो या मर भी सकते हो। क्या तुम एक बेजुबान के लिए अपनी जान दोगे? देवी, जान चाहे इंसान की हो या जानवर की, जान तो जान होती है। उसने मुझ पर भरोसा किया, अब मेरी बारी है, मैं तैयार हूँ। वन देवी के इशारे पर आर्यन राज सिंह ने तालाब के खौलते पानी में छलांग लगा दी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह पानी में डूबने के बजाय किसी ठंडी हवा के झोंके के साथ नीचे जा रहा हो। क्षण भर में वह उस मायावी महल के अंदर था। महल के बीचों बीच वह जादुई गाय एक खंभे से बंधी थी। उसके सामने काल भैरव तांत्रिक, ठाकुर गजेंद्र सिंह और मदन गोपाल धोबी खड़े थे। अरे वाह, देखो तो मदन शिकार खुद चलकर शिकारी की मांग में आ गया। क्यों रे आर्यन, तुझे क्या लगा तू उस जादुई गाय के दम पर हमेशा गांव का मसीहा बना रहेगा? मालिक, ये छोरा बहुत उड़ रहा था, आज इसके पंख यहीं कटेंगे। बाबा, जल्दी कीजिए, कहीं यह कोई नया जादू ना कर दे। छोड़ दो उसे। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? एक बेजुबान जानवर जिसने पूरे गांव का भला किया, तुम उसके साथ ऐसा सलूक कर रहे हो। धिक्कार है तुम पर। चुप कर मूर्ख बालक, तू नहीं जानता कि तू किसके सामने खड़ा है। आज इस गाय की सारी शक्तियां मेरे पास होंगी और तू बस देखता रह जाएगा। अब मेरा खेल देख। तांत्रिक ने अपनी आंखें बंद की और हाथ ऊपर उठाए। उसके मुंह से भयानक मंत्र निकलने लगे। धीरे धीरे उसकी आंखों का रंग काला पड़ने लगा और फिर उनमें से तेज विनाशकारी लाल किरणें निकलने लगीं। नहीं आर्यन, भाग जाओ यहाँ से। ये किरणें तुम्हें भस्म कर देंगी। मेरी चिंता मत करो, मैं एक श्रापित आत्मा हूँ। मेरा अंत यही लिखा है। तुम अपनी जान बचाओ। नहीं, आप मेरी दोस्त हैं और दोस्त को मुसीबत में छोड़कर भागना आर्यन राज सिंह के खून में नहीं है। अगर आज मैं मर भी गया तो मुझे खुशी होगी कि मैंने किसी की जान बचाई। जैसे ही तांत्रिक की आंखों से निकली वो खतरनाक किरणें गाय के शरीर को छूने वाली थीं। आर्यन बिजली की फुर्ती से उनके बीच में कूद गया। किरणें सीधे आर्यन के सीने पर लगीं। एक जोरदार धमाका हुआ।
आर्यन का पूरा शरीर नीला पड़ने लगा और वह बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें बंद होने लगीं और सांसें थमने लगीं। अरे ये तो मर गया। बाबा ये क्या हुआ? हमारी शक्तियों का क्या होगा? मालिक, यह तो अनर्थ हो गया, चलो भागो यहाँ से। तभी एक चमत्कार हुआ। जैसे ही आर्यन का निर्जीव शरीर जमीन को छुआ, वह जादुई गाय एक तेज रोशनी के गोले में बदल गई। उसकी रस्सियां अपने आप टूट गईं। रोशनी इतनी तेज थी कि तांत्रिक, साहूकार और मदन की आंखें चौंधिया गईं। जब रोशनी कम हुई तो वहां गाय की जगह एक अत्यंत सुंदर दिव्य स्त्री खड़ी थी। उसके सिर पर मुकुट था और शरीर से अद्भुत आभा निकल रही थी। दुष्टों, तुम्हारा अंत निकट है। तुमने एक निष्पाप आत्मा की बलि लेने की कोशिश की, लेकिन आर्यन के निस्वार्थ बलिदान ने मेरा सदियों पुराना श्राप तोड़ दिया। ये कैसे हो सकता है? मेरा मंत्र फेल कैसे हुआ? मंत्र नफरत से चलते हैं तांत्रिक, और आर्यन का प्यार और बलिदान उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। अब तुम अपने पापों का दंड भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। परी ने अपना हाथ हवा में घुमाया। एक तेज बिजली कड़की और तांत्रिक, साहूकार और मदन गोपाल धोबी वहीं पत्थर की मूर्तियों में बदल गए। उनके चेहरों पर डर के भाव हमेशा के लिए जम गए। परी तुरंत आर्यन के पास गई और उसके माथे पर अपना हाथ रखा। उसके हाथ से एक सुनहरी रोशनी आर्यन के शरीर में समाने लगी। धीरे धीरे आर्यन की सांसें वापस आने लगीं और उसने अपनी आंखें खोलीं। मैं जिंदा हूँ। और आप कौन हैं देवी? मेरी गाय कहाँ गई? मैं ही तुम्हारी वो गाय हूँ आर्यन। एक आशी के श्राप के कारण मैं गाय बन गई थी। उन्होंने कहा था कि जब कोई मनुष्य मेरे लिए अपनी जान की बाजी लगा देगा, तभी मैं आजाद हो पाऊंगी। आज तुमने मुझे नया जीवन दिया है। मुझे खुशी है कि आप अपने असली रूप में वापस आ गईं। आर्यन, मैं अब वापस स्वर्ग जा रही हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। मांग लो जो मांगना चाहते हो, अपार धन, राजपाट या अमृता। देवी, मुझे धन या राजपाट की भूख नहीं है। बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि हमारे गांव में कभी कोई भूखा न सोए और कोई गरीब किसी लालची के सामने न झुके। बस यही मेरी इच्छा है। कितने महान हो तुम आर्यन, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। यह जादुई छड़ी अब तुम्हारी है, इससे तुम गांव की भलाई करना। अब मुझे आज्ञा दो। परी धीरे धीरे आसमान की ओर उड़ने लगी और देखते ही देखते बादलों में ओझल हो गई। पूरा गांव अब खुशहाल था। आर्यन ने अपनी पूरी जिंदगी लोगों की सेवा में बिता दी और उसकी कहानी आज भी उस गांव की हवाओं में गूंजती है। आर्यन ने अपनी जादुई छड़ी से गांव को स्वर्ग बना दिया